भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माफी चाहूंगा, निर्धारित समय में थोड़ी विलंब हुई है। आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं झारखंड प्रदेश के यशस्वी प्रवक्ता आदरणीय श्री प्रद्युत सादेव जी, जमशेदपुर लोकसभा की क्लस्टर प्रमुख और पंडरिया विधानसभा की विधायक श्रीमती भावना बोरा जी, जिला के कोषाध्यक्ष श्री कृष्णा शर्मा काली जी। मैं आग्रह करता हूं श्री प्रद्युत सादेव जी से कि आज के इस आयोजित प्रेस वार्ता में आप सबों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। सबों को जोहार। मैं माननीय भावना जी, कृष्णा जी, प्रेम जी के साथ आप तमाम पत्रकार बंधुओं का इस विशेष प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले एक साधारण जनजातीय पृष्ठभूमि से आकर जो पूरे दुनिया में नाम रोशन करने वाली देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी कांग्रेस के क्या विचार है, ये हम आपको दिखाएंगे। महिला शक्ति के बारे में ये हिटिंग बिलो द बेल्ट किस तरीके से करते हैं, जबकि आज 43% विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्नातक महिलाएं हैं। और जो अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हैं उनमें भी 1/4 संख्या महिलाओं की होती है। शस्त्र बल में महिलाएं आज फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं और सीमा पर भी तैनात हैं। और इसी नारी शक्ति के बारे में कांग्रेस की कितनी घटिया मानसिकता रही है, वो हम आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाने जा रहे हैं। मैं बहुत लंबा प्रेस वार्ता नहीं करता, मैं सीधा टू द पॉइंट आ रहा हूँ। देखिए, आप अगर नैरेटिव देखें, दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन जी की सभा को संबोधित करते हुए उनके लिए इतने घटिया शब्द का प्रयोग किया था जो कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है। कहा था 100% टंच माल है। इसके बाद इरफान अंसारी, झारखंड के माननीय मंत्री, उन्होंने तो सोरेन परिवार की मां समान बड़ी बहू सीता सोरेन जी के लिए रिजेक्टेड माल जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। और इनकी यहाँ जो लिस्ट है ये यही समाप्त नहीं होती। अरविंद सावंत, जो कांग्रेस के एक अलायंस पार्टनर हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने शाइना जी के बारे में कह दिया कि इंपोर्टेड माल है। तो कांग्रेस के लिए उपभोग की वस्तुएं हैं क्या महिलाएं? और अजय कुमार जी ने, हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्णिमा जी के लिए भी उनकी तुलना कंज्यूमर गुड से कर दी, जैसे कि वो कोई सामान। अब आपको मैं दिखाता हूं कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है, बस आप इसे देखिए। माइक है? देखिए, ये लाइन आपको सुनना चाहिए फिर से। ये क्या है, मैं इसको पहले बता दे रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं। शी रिप्रेजेंट्स अ वेरी इविल फिलोसफी ऑफ इंडिया। ये द्रौपदी मुर्मू जी के लिए उनके विचार है। फिर से सुनिए। ये आप एक आदिवासी बेटी जिसने तमाम विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके देश के राष्ट्रपति पद का गौरव प्राप्त किया, उनके लिए ये कह रहे हैं कि ये दुष्ट और शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति क्या सोच है, ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। इनके लिए जो एक आदिवासी महिला है, महिलाएं जो हैं, उनका बस काम है घर में रहना। आप कैसे देश की जो प्रथम नागरिक हैं उनके बारे में ये अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं कि वो शैतानी सोच, एक दुष्ट सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी तक उनके बयान से किनारा नहीं किया। और ये जिस प्रत्याशी का बयान है वो तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, यानी ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। तो साहब, इनकी कथनी और करनी का आप अंतर देखिए कि एक तरफ कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक आदिवासी बेटी का किस तरीके से इन लोगों ने अपमान किया। मैं आपको एक और फाइनल वीडियो दिखाता हूं। ये आपने सुना ना, ये कांग्रेस का कहना है कि बहू है भाई, बहू घर से कैसे बाहर निकल सकती है। आज घर की बेटियां और बहुएं अंतरिक्ष में है, राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है, सशस्त्र बलों में अपना योगदान दे रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है साहब
बहू हैं, बेटियां, ये कैसे घर से निकल सकती हैं? इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि बहुएं और बेटियां घर से निकलकर राष्ट्र की मुख्य धारा में अपना योगदान दें, उसके बारे में कितनी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुएं साहब घर से निकलने की क्या जरूरत है, घर से क्यों निकलेंगी? यही इनकी सोच है। और देखिए कितना कथनी और करनी में अंतर होता है। खुद कहते हैं बहुएं और बेटियां घर से नहीं निकलेंगी, और उन्हीं के घर की महिलाएं काम करती हैं। भाई ये स्वागत योग्य है, काम करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे महिलाएं? लेकिन आपके जो राजनीतिक नजरिया है वो लोगों को देखकर बदल जाता है। बहुओं को घर से निकलना नहीं चाहिए। और मैं एक आपको फाइनली एक और आपको बयान सुना रहा हूँ इनका, ये भी मुझे लगता है आप लोगों ने जरूर देखा है। कांग्रेस की सोच है, किस तरीके की सोच है, ये पूरे तरीके से उजागर हो गया साहब। और इन्होंने हमारी जो कैंडिडेट हैं बीजेपी की, उनके बारे में कहा साहब आप बाजार सामान खरीदने जाते हो ना, तो एक के साथ 3 आपको और फ्री मिल जाएगा। क्या साहब बाजार में बिकने वाले सामान है हमारी प्रत्याशी? क्या आप महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि महिलाओं का जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया, एक आदिवासी बेटी को पहले शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला बता दिया, और जेएमएम चुप है साहब। उनके मां समान बड़ी बहू के लिए इन्होंने रिजेक्टेड माल का शब्द प्रयोग कर दिया। अभी शाइना जी के लिए कैसे इंपोर्टेड माल शब्द का प्रयोग किया। मैया सम्मान की बात करते हैं। इस प्रदेश में 7400 रेप केसेस हुए हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार, और 1/3 जो केसेस है ना ये एससी और एसटी बेटियों के खिलाफ हुए हैं। तो महिला सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? तो ये जो कांग्रेस की विचारधारा ना, नफरत की, ये अपमानित करने की, जो एससी एसटी समुदाय है उसको टारगेट करने की, महिलाओं के प्रति इनकी ओछी मानसिकता, और ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं वो वीडियो को फिर से खोजने की कोशिश करता हूँ जिसमें वो 2-2 बार ये कहते दिख रहे हैं कि ये बाजार से सामान खरीद के दिखाते हैं और उसके बाद आपको 3 प्रोडक्ट और फ्री मिलेगा। स्लिप ऑफ टंग एक बार कोशिश करते हैं। हमारी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में क्या अंतर है ना, वो एक फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फंक्शन करती है। उनके यहाँ परिवार के आगे कोई नहीं होता, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह फंक्शन करती है। देखिए हमारे बहुत सारे प्रत्याशी थे जो हमारे परिवार के सदस्य थे, जिन्होंने नामांकन किया था। हमने बहुत लोगों से गुजारिश की, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, क्योंकि बड़ा लक्ष्य इस समय है जो हेमंत सोरेन जी की इतिहास, झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और करप्ट सरकार, उसको हटाना। तो हम तो सबसे अभी भी अपील करेंगे और बड़े हृदय से अपील करेंगे कि परिवार में अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है तो आ जाए, बड़े लक्ष्य के लिए और ध्यान देना चाहिए। सदैव जी, एक चीज मेरे को अगर आप एक सामान नहीं, सामान बाजार से खरीदते हैं, क्या सामान है हमारी प्रत्याशी? सामान के साथ 3 फ्री। महिलाओं के प्रति यही सोच है। सामान कहेंगे प्रत्याशी को, प्रोडक्ट है, उपभोक्ता के लिए कोई सामान है। हमारी आपत्ति इस पे है कि हमारी बहू बेटियां जो है ना, वो नारी सम्मान की और जो नारियों का उत्थान हुआ उसकी प्रतीक है। आप उनकी तुलना बाजार में बिकने वाले सामान से करेंगे ना, तो जनता आपको वोट के जरिए चोट करके जवाब देगी। संगठन है राष्ट्रवाद की, वो एक बहुत सोच को आगे लेकर जाता है, और मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न जो है वो प्रश्न प्रासंगिक है। आरएसएस का चुनाव से कोई लेना इतने सबूत हैं। अब दिखा है, वो राष्ट्रवाद का संगठन है और उसने कई बलिदान खाकर भी अपनी जो सोच है, राष्ट्रवाद की सोच, उसको आगे बढ़ाया है। अजय कुमार का, और अजय कुमार ने साफ कहा कि वो शैतानी और जो दुष्ट सोच है राष्ट्रपति उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। वो नाम की आदिवासी हैं लेकिन वो प्रतिनिधित्व इसी शैतानी सोच और इसका कर रही है। कांग्रेस किस मुंह से आदिवासियों की बात करती है? कांग्रेस की, मुझे जवाब, अपने प्रश्न किया तो जवाब देने का मौका दें। कांग्रेस किस मुंह से महिलाओं और आदिवासियों की बात करती है जब उसका नेतृत्व, देखिए प्रवक्ता जब भी बोलता है वो पार्टी के लिए बोलता है। ये तो पार्टी के बोल है कि एक आदिवासी की बेटी शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस को इसके लिए माफी अभी तक मांग लेनी चाहिए थी, उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगा। नहीं, एक में 3 फ्री वो क्या था, पूरा बात बताइए। जी? क्यों बोला था वैसा? नहीं, उन्होंने कहा था, आपको मैं वीडियो खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग सुने हो, आप आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। नहीं, आप मुझे एक बार सर, महिलाओं विरोधी जो मानसिकता है, चाहे कांग्रेस सरकार की बात करो चाहे सोरेन सरकार की बात करो, जब से मैं झारखंड आई 29 अगस्त से,
तब से लगातार न सिर्फ एक पार्टी के माध्यम की मैं बात करूं, बल्कि आम लोगों के बीच जब जाना होता है तो मुझे एक डर और भय का माहौल महिलाओं के बीच में दिखा है, जो हमने बहुत नज़दीक से महसूस किया। और जिस तरीके से जो कांग्रेस की, अगर मैं अभी आदरणीय मेरे प्रवक्ता जी ने बहुत सारे विषय रखे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके से अधीर रंजन जी का बयान शायद आप सबको याद होगा, जिस समय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी थी, उस समय उनका बयान था कि राष्ट्र की पत्नी, फिर उन्होंने ये कहा कि स्लिप ऑफ टंग था। तो कोई भी बयान आप कर दें, उसके बाद अब बोले कि स्लिप ऑफ टंग था, और महिलाओं के लिए क्यों स्लिप ऑफ टंग आपका होता है। आज सीता सोरेन जी के विषय में जो टिप्पणी की गई थी, मुझे लगता है कि महिलाओं में, झारखंड नहीं बल्कि मैं छत्तीसगढ़ से आज मैं वापस भी आई हूँ, छत्तीसगढ़ में भी इस विषय को लेकर के चर्चा है कि क्या झारखंड में भी तक ऐसी सरकार का राज था जो महिला विरोधी मानसिकता लेके चल रही थी। कहीं ना कहीं जो अपराध आज बढ़ रहे, जो आपके सामने आंकड़े हैं, मुझे लगता है हमसे अधिक आंकड़े तो मीडिया के पास में होंगे। तो उन आंकड़ों को मैं चाहूँगी एक बार आप खुद भी खंगालें, और दोनों सरकार में, एनडीए की सरकार का, जहाँ पे एनडीए की सरकार है, और पिछले 5 साल में झारखंड में जो सोरेन या कांग्रेस की सरकार जो रही है, उनको आकलन करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जनता पूरी तैयार है। जिस तरीके से पूर्णिमा जी एक सुलझी हुई महिला है उनको, और जिस तरीके से एनडीए में महिलाओं को स्थान मिला है, 33% आरक्षण की बात करूँ तो मोदी जी के ही पहल में महिलाओं को 33% आरक्षण की जो बात आज हम कर रहे हैं, तो ये सब उन्हीं के ही कार्यकाल में संभव हो पाया। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। जो मुद्दा आपको महिला के अपमानजनक देखिए, मुद्दा बनाना किसी महिला के अगेंस्ट मुद्दा बनाने का विषय नहीं है, वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस क्या, का जो सोच है ये सामने रखेंगे। देखिए, वो चीज़ें सबके सामने हैं, चाहे हम रखें, चाहे आम लोगों के बीच रखें, हर कोई सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या फिर अभी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, हर कोई इस विषय पे अवेयर रहता है, चाहे घर की हमारी घरेलू महिला हो, चाहे एक वर्किंग वुमेन हो। और महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ महिला बल्कि पुरुष भाई भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आज के समय महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी हो। तो मुझे लगता है महिलाएं इसका जवाब पोलिंग के दिन में, वोटिंग के रूप में जब रिजल्ट आएगा, तो अपने आप ही वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी सरकार के विरोध में।